जिनके शुक्र कमज़ोर हैं उन्हें कमला स्तुति करनी चाहिए। जिनके शुक्र कमज़ोर हैं उन्हें लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। जिनके शुक्र कमज़ोर हैं उन्हें भगवती दुर्गा, माँ इंद्राक्षी की साधना करनी चाहिए, है ना? और जिनके शुक्र बिल्कुल धँसे हुए हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु नाम लेकर के आगे बढ़ना ही चाहिए। ध्यान रखें मेरी इस बात को। गुरु का नाम लेने से भी अपने आप में शक्ति संचारित आपके अंदर होने लगती है ना? अब एक आधार कार्ड जब हम बनवा लेते हैं तो कितना अच्छा अस्तित्व नज़र आता है कि हम इस देश के निवासी हैं, है ना? कितनी एक व्यक्ति के अंदर ठाड़स हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु का नाम लेने से भी आपको एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा प्राप्त होने लगती है। जब आप दीक्षा ले लेते हैं, किसी की शरण में चले जाते हैं, भगवान की सेवा से ही मेवा मिलती है। तो हमने कहा भगवती की सेवा करें और भगवान शंभू की सेवा करें, है ना? अक्सर कपूर जला करके, कपूर में भी शुक्र बसते हैं, आपको बता दें हम। कपूर में भी शुक्र बसते हैं। ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन इलायची, खुशबू वाला हलवा, खुशबू वाली कोई भी मिठाई भगवान को अर्पण करनी चाहिए। महकते सुगंधित पुष्प अपने इष्ट को अर्पण करने चाहिए और भगवान को कपूर प्रकट करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप करिए तो सही। आप किसी की बातों में मत आइए। संसार की सारी पढ़ाई आप स्कूल में पढ़ लीजिए, लेकिन भगवान से संबंधित जो पढ़ाई है ना, जो है बात, वो आप अपने मन से करिए। उसे आप खुद से अंदर से बाहर निकालिए। किसी के बहकावे में मत आइए। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आपको डराएँगे, आप गलत मंत्र पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। आपको तो ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, इससे शक्ति कम हो जाएगी। आपको ये दान नहीं करना चाहिए, आपके तो सूर्य पहले ही तेज हैं और ये हो जाएँगे। ऐसी-ऐसी बेकार की बातें हैं, जिनका कोई सिर ना पैर। तो ये शिक्षा तो आप अंतर्मन में डूब करके बाहर निकालनी पड़ेगी आपको, अगर आपको ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो। अगर आपको ये लगता है कि जब तक ये देह है, जब तक ये साँसें हैं और जब तक मैं इस संसार को अलविदा ना कहूँ, तब तक मुझे अपना एक अस्तित्व बनाना है। मुझे कुछ दिखाना है कि हाँ, मैं कुछ हूँ। तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। खाली सोचने से या भ्रामक तथ्यों में फँस कर के उन्हीं की उधेड़-बुन करते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जितने भगवान आपको जानते हैं, उतने ही सबको जानते हैं। 24 घंटे आपके पास हैं, 24 घंटे पूरे संसार के पास हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 23 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, सबके पास पूरा समय है। सबके पास खुली आज़ादी है भगवान को याद करने की, बस तरीका अपना है, डिवोशन अपना है। कैसे आप कितना भाव आप डालते हैं, है ना? मन में देखो ना, ये व्यक्ति के मन में कितना प्रेम होता है, कितनी प्रेम का पुतला है व्यक्ति, कितना आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, बस उसे निकालने की ज़रूरत है। सबके अंदर प्यार है, ऐसा नहीं है। अब देखो प्यार है, जो है ना असुर, असुर जो होते हैं, समझते हैं ना असुर किसे कहते हैं? राक्षस। पाताल लोक में असुर चले गए थे जब भगवती से उनका युद्ध हुआ। जो बच गए वो चले गए थे, नहीं तो मारे गए। असुर भी अपने पुत्र में मोह रखता है। संसार का विनाश चाहेगा, संसार से लड़ेगा, भिड़ेगा, लेकिन अपने बालक के प्रति मोह रहता है। भूत प्रेतों की योनियाँ हैं, भूत प्रेतों में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, मैं आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहता। तो भूत प्रेत आपको डरा देंगे, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं ना, अपनी उनकी जो एक जाति है, उसमें वो स्नेह रखते हैं। एक पिता है, एक माँ है, उसका प्रेम जब वो शादी नहीं होती है, तो उसका जब वो छुटपन में होता है, उसका प्रेम उसके दोस्तों में, संगियों में किस तरह से बँटा होता है और बाकी उसका प्रेम अपने माँ-बाप में होता है, मम्मी-पापा में होता है। धीरे-धीरे बड़ा होता है, शादी हो जाती है, फिर उसका प्रेम अपनी पत्नी में आ जाता है। आता है ना, आता है, पत्नी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। पत्नी का प्रेम अपने राजकुमार में ट्रांसफ़र हो जाता है, पति में।
अब फिर संतान होती है, फिर वो प्रेम संतान में भी बढ़ जाता है। अब 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो उनमें भी वो प्रेम बढ़ जाता है। भगवान से भी उसकी भक्ति बढ़ने लगती है, भई कोई अच्छे गुरु मिल जाए या उसका अपना मन ऐसा हो जाए, भगवान में भी प्रेम चला जाता है। फिर कुछ लोगों में समाज की भक्ति जाग जाती है, समाज में भी प्रेम बढ़ जाता है कि कोई अच्छा उसका मित्र बन जाए, उसमें प्रेम बढ़ जाता है। तो एक छोटे से दिल में कितना प्यार रहता है, सोचो आप। एक छोटे से मन में कितना अथाह सागर प्यार का जो है वो लहरें मार रहा होता है। लेकिन कई बार हम उस प्रेम के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपने हृदय को कुंठित सा बना लेते हैं। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, किसी दिन इस पे एक पूरा वीडियो आपको देने का मन हो गया आज बोल के। तो मेरे साथियों, शुक्र एक ऐसे ही ग्रह हैं, ये प्रेम को भी उजागर करते हैं। प्रेम गीतों की उत्पत्ति, प्रेम भावनाओं की उत्पत्ति भी शुक्र ग्रह करते हैं। तभी तो देखा नहीं, एक पति पत्नी अगर प्रेम ना हो, लड़ मरते हैं, शुक्र कमजोर होगा। दाम्पत्य जीवन में जो मिठास होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो नहीं आएगा, शुक्र कमजोर होंगे। उपाय बता देता हूँ, नहीं तो मैं तो बोलता ही रहूँगा, बहुत बोलता रहूँगा, आप बोर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आप शुक्रवार के दिन शुक्र चालीसा पढ़ें, श्री सूक्त का पाठ करें, सम्मोहिनी मंत्र ज़्यादा पढ़ा करें, जैसे ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया रक्षति, बहुत अच्छा मंत्र है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी की साधना, भगवान शिव की साधना और भगवती की साधना तो समस्त प्रकार के ग्रहों के लिए, समस्त प्रकार के संकटों के लिए हमें करनी ही चाहिए। और स्फटिक की माला गले में भी पहनो, धारण भी करो। डायमंड की राय नहीं दूंगा, हीरा बहुत महंगा आता है, फंस जाओगे, इतने पैसे कहाँ से लाओगे, नकली निकल गया तो मर गए, फिर बिकेगा भी नहीं, आपसे तो बिकेगा ही नहीं। दे जरूर देगा दुकानदार आपको बहला फुसला के, लेकिन वापस नहीं लेगा। इसकी जगह सफ़ेद ओपल पहन लो, या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लो, या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, या 114 मुखी रुद्राक्ष, जो रुद्राक्षों में सर्वश्रेष्ठ होता है, चांदी में या सोने में, मजा आ जाएगा। पहन के देखें आप। धीरे धीरे इन चीज़ों की जो एक तरह से इनकी तरंगे हैं, इनकी अंदर की जो मैग्नेटिक पावर है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर रम जाती है। और एक उपाय और है, जैसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करो, शंभू के ऊपर पंचामृत चढ़ाओ, चरणामृत चढ़ाओ, और दही चढ़ाओ, दही चढ़ानी चाहिए, मिला करके पूरा पंचामृत बना करके चढ़ाओ, शंभू को प्रसन्न करो। कर्पूर की आरती जो हमने बताया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो किया करें। और इसी के साथ साथ आपको भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र हैं, हर शुक्रवार की शाम को शिव तांडव स्तोत्र करो, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। खुशबूदार फूल अपने भगवान की पूजा के दरबार आदि में चढ़ाने लगो, लाभ मिलेगा। और सेंट, कभी कभी शुक्रवार के दिन सेंट की शीशी किसी मंदिर में, देसी सेंट मंदिर में, या भाई अंग्रेजी सेंट अपने किसी यार दोस्तों में गिफ्ट दिया करें। सोते समय आपके परिधान, जो आपके वस्त्र हैं, सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा है। आपकी चादर सफ़ेद हो, तकिया आपका सफ़ेद हो, और भोजन शुक्रवार के दिन कुछ सफ़ेदी रंग पे हो, मिठाई कुछ सफ़ेद रंग की लें, दूध जरूर पिएं। तो बहुत बातें ऐसी हैं जो आपके शुक्र को बलवान बना सकती हैं। ये तो थी कुछ सामान्य बातें। अधिक गहराई में डुबकी लगाना है ना, तो आसपास जो कोई आपको लगे हाँ भाई ये ज्योतिष जानते हैं, मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाओ। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं उनको दिखाओ, और फिर अपना जो भी उपचार है वो तरीके से आप करो। और एक राय जरूर दूंगा, जीवन में दीक्षा जरूर ले लेना, जीवन में दीक्षित जरूर हो जाना। हम बचपन से न जाने कितने, सबसे पहली तो गुरु हमारी माँ होती है, माँ से हम दीक्षा लेते हैं। माँ उंगली पकड़ के हमें चलना, खाना, पीना सब सिखाती है, रोना भी सिखाती है। आप कई बार बहुत बच्चे, नहीं बेटे ऐसे नहीं रोते, कहती है ना माँ, नहीं बेटे ऐसे नहीं रोते, तो माँ तो रोना तक भी हमें बता देती है कि कैसे रोया जाता है। मतलब उसका भाव होता है कि तुम्हें रोना ही नहीं है, तुम्हें रोना ही नहीं है। ये माँ 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 कर सकती है ऐसा, बाकी कोई नहीं कर सकता, है ना। और जिस जिस वक्त हम पैदा होते हैं, हम रो रहे होते हैं और माँ मुस्कुरा रही होती है ना। कितना, क्या माँ के भाव क्या हैं,
पूछिएगा मत। माँ तो तभी रोती है जब उसका बच्चा संसार से जाता है, तब उसे आंसू आते हैं। नहीं तो माँ बच्चे की गलतियों पे भी हंसती रहती है। कितना आपने लोगों से सुना होगा, तुमने बिगाड़ दिया, ये गलती करता था, तुम इसकी गलती को ढक देती थी। तो माँ का कोई सानी नहीं है साहब। इसलिए दीक्षा जरूर लें, भगवती की दीक्षा लें, और भगवती की दीक्षा लेकर के माँ की भक्ति में खो जाएं। शुक्र नहीं, शनि भी, राहु भी, आपके समस्त ग्रह, आपके समस्त नक्षत्र तारामंडल आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी बात ध्यान रखना।